हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास नंबर 3 है ये, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को लेके। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, उसके थ्रू कितनी लाइंस बनती हैं, ग्राफ पर कितनी लाइंस बनती हैं और उनके सॉल्यूशन कितने होते हैं। और एल्जेब्रिकली एक जनरल फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमने एल्जेब्रिकली भी ये प्रूव कर लिया था कि अगर हमें ये निकालना है कि ग्राफ पर कौन सी लाइन बनेगी बिना ग्राफ पर शो किए, कि हमें ये निकालना है कि अगर ग्राफ पर कैसी लाइन बनेगी बिना ग्राफ पर शो किए एल्जेब्रिकली, तो हमने वो भी निकालना सीख लिया था अपनी प्रीवियस क्लास में। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि कोई गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है या कोई क्वेश्चन है अगर आपको, ओके, कोई वर्ड प्रॉब्लम है, तो उससे के थ्रू हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसे बनाएंगे और फिर उसको हम कैसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। हम ये देखेंगे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करके कि कैसी लाइन बनेगी ग्राफ पर, और उसी को ग्राफ पर बनाकर हम फिर प्रूव भी करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन हमारा देखते हैं। आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पे आपके सिलेबस से रिलेटेड काम की चीज़ें ही मिलेंगी, और पूरा एनसीईआरटी का सोल्यूशन, पूरा आरडी शर्मा का सोल्यूशन, और आगे सैम्पल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, एग्जाम्पल कल ही वाला उठाएंगे। ठीक है, देखिए क्या एग्जाम्पल है। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। देखिए, अभी मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, इसीलिए अभी मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ठीक है, जब एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने पे आऊँगा तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व भी कराया जाएगा। ठीक है, ओके, तो देखिए क्वेश्चन को। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। ओके, तो रोमिला जी हैं, वो गई एक स्टेशनरी शॉप पर और उन्होंने परचेज़ किया 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स। यहाँ पर कितनी चीज़ें आई हैं? 2 चीज़ें। क्या क्या आई हैं? सबसे पहली चीज़ आई है क्या? पेंसिल। ओके, एंड सेकंड क्या आई है? इरेजर्स। इरेजर्स। ओके, तो पेंसिल लिया उसने और क्या लिया? इरेज़र लिया। सपोज करो कि उसने क्या किया, परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। ओके, तो उसने 2 पेंसिल लिया और 3 इरेज़र को लिया फॉर ₹9। 1 मिनट स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा किनारे हो गया था, इसीलिए मैंने थोड़ा सेंटर में किया है आपका कैमरा। तो देखिए, पेंसिल हो गया और क्या हो गया? इरेज़र हो गया। अब आपको नहीं पता कि पेंसिल की कॉस्ट कितनी है और इरेज़र की कॉस्ट कितनी है, तो सबसे पहले कॉस्ट को सपोज कर लो यहाँ पर। कॉस्ट। ओके, ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले कॉस्ट देखते हैं। ओके, कॉस्ट क्या मान लेते हैं यहाँ पर? मार्कर क्यों नहीं चल रहा है यार सही से? देखो, कॉस्ट। ओके, कॉस्ट पेंसिल की मान लेते हैं x और इरेज़र की मान लेते हैं क्या? y। क्यों x y माना? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल को मान के हमें चलना है। ओके, पेंसिल की कॉस्ट हो गई ₹x और इरेज़र की कॉस्ट हो गई ₹y। ओके, रुपीज़ x, ₹y। ओके, देखिए, अगर पेंसिल की कॉस्ट ₹x है पर पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट ₹x, तो यहाँ पर 2 पेंसिल परचेज़ की गई है, तो 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इस साइन को मिटा ही देता हूँ वरना 2 में और इसमें कन्फ्यूज़न होगा। तो देखो, 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2x। इरेज़र की कॉस्ट ₹y है और कितने इरेज़र खरीदे हैं? 3 इरेज़र, तो एक की ₹y, तो 3 की कितनी हो जाएगी? 3y, यानी कि 2x + 3y, और ये दोनों मिला के आप कितना पे कर रहे हो? ₹9। ओके,
यानी कि 2 पेंसिल खरीद रहे हो 2x रुपीज़ में और 3 इरेज़र खरीद रहे हो 3y रुपीज़ में, तो आप 9 रुपीज़ पे कर रहे हो। आप जाते हो वो दुकान पे, सपोज़ करो पेंसिल की कॉस्ट है 5 रुपये, तो 2 पेंसिल कितने में खरीदोगे, 5 दूना 10 रुपये, और 3 इरेज़र खरीद रहे हो, सपोज़ करो एक इरेज़र कॉस्ट है 3 रुपये, तो 3 तरीका 9 रुपये, 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, 10 और 9 मिला कितना हो गया टोटल 19। तो उसी तरह हमने यहाँ पर दिखाया है कि 2 पेंसिल खरीद रहे हैं, एक की कॉस्ट x रुपये तो 2x, एक की कॉस्ट y रुपये, तो 3 इरेज़र खरीद रहे हैं तो 3y, तो 2x + 3y = 9। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकंड आगे देखिए क्या कह रहा है लाइन। आगे कह रहा है कि हर फ्रेंड सोनाली, अब उसकी एक फ्रेंड है सोनाली, सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल, उसने नई वैरायटी देखी पेंसिल की, कुछ अलग टाइप की वैरायटी आई थी पेंसिल की, और इरेजर्स की भी नई टाइप की वैराइटीज आई थी, ठीक है, विद रोमिला, रोमिला के साथ ही वो गई थी, और रोमिला के साथ गई तो उसने न्यू टाइप की पेंसिल और इरेज़र की वैरायटी देखी। एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स, उसने भी क्या किया कि 4 पेंसिल खरीदी और 6 इरेज़र खरीदा, है ना, फॉर द सेम काइंड फॉर ₹18। ओके, यानी कि उसी कॉस्ट का, उसी कॉस्ट की उसने क्या किया, दूसरे तरह की 4 पेंसिल खरीदी और 6 इरेज़र खरीदी। ओके, तो 4 पेंसिल खरीदी, एक की कॉस्ट x तो 4x। ओके, ये किसके लिए था, ये था आपका रोमिला का, ये रोमिला ने ख़रीदा था और ये सोनाली ने। ओके, 4x प्लस कितनी पेंसिल, 4 पेंसिल खरीदी, एक की x रुपये तो 4x, 6 इरेजर्स खरीदे, एक की y रुपये तो 6y, और दोनों मिला के कितना हो गया 18। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ से कि कैसे इस स्टोरी सम से, कैसे इस वर्ड प्रॉब्लम से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बनाया। अब इसको इसके जनरल फॉर्म में ले आते हैं। इसको जनरल फॉर्म में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 3y, इस 9 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 = 0, और दूसरा क्या हो गया 4x + 6y, इस 18 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे -18 = 0। ओके, तो यहाँ से ये क्या बन गया, ये इसका जनरल फॉर्म बन गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को क्या, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आगे इसका हम कैसे इसको एल्जेब्रिकली ये प्रूफ करेंगे कि इससे कौन सी लाइन बन रही है, और फिर उसको ग्राफ पर हम प्रूफ करके भी शो करेंगे। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन थी दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले एल्जेब्रिकली ये प्रूफ करेंगे कि कौन सी लाइन बन रही है। एल्जेब्रिकली हम ये फाइंड आउट करेंगे, प्रूफ नहीं, फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी लाइन ग्राफ पर बनेगी। तो आपको इसका जनरल फॉर्म पता ही है। ये जनरल फॉर्म क्या हो गया, a1x, ये यहाँ पर -9 = 0 था, और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आए ना इसलिए चेंज हो गया थोड़ा, =0 था। ओके, a1x b1y, और यहाँ पर क्या हो गया c1 = 0, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, आपको पता है। दूसरा हो गया a2x b2y c2 = 0। अब आप एक काम कीजिए, a1 अपॉन में a2 = अभी रहने दीजिए, पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लेते हैं, b2 c1/c2। अब देखते हैं यहाँ से a1 कौन सा है, 2 है, a1 कौन सा है हमारा 2, b1 3 c1 9 a2 4 b2 6। ये कल वाला एग्जाम्पल है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2/4, इधर क्या आ जाएगा आपका 3/6, इधर क्या आ जाएगा -9 अपॉन में -18, ये कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 9 1 जा 9 2 जा, तो क्या आ गया ये 1/2 = 1/2 = 1/2, यानी कि तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आपने कल भी ये देखा था और आज भी ये देख रहे हैं कि क्या है ये लाइन आई कैसी, को इंसिडेंट। यहाँ तक तो आई थिंक रिपीट ही हो गया है। यह क्या हो गया, को इंसिडेंट हो गया, मतलब एक के ऊपर एक लाइन वाला। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में ये देखेंगे कि कैसे ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन है और इसको हमें अब क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ का फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके,
थोड़ा सा नीचे ही बनाते हैं। शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोग को पूरा। अब आ रही है पूरी लाइन? यस, ओके। ओके, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा आपका वाई डैश। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। इधर से आपका क्या आ जाएगा, इधर से आपका आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, यहीं तक लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं। वाई में आप देखोगे तो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव आता है, वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव आते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4। ओके, एक्स डैश पे क्या आएगा, निगेटिव नंबर्स आएंगे, यानी कि y1 -1 -2 -3 -4। और इसी तरह वाई डैश पे भी क्या आएंगे, -1 -2 -3 -4 और -5 तक आ गया इसमें। चलिए, तो ये आपको ग्राफ क्लियर होगा मेरे ख्याल से। ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, एक्स पे पॉजिटिव, एक्स डैश पे नेगेटिव, वाई पे पॉजिटिव, वाई डैश पे नेगेटिव। ओके, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, है ना। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली बनाना है एक बॉक्स। आप क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाइए। यहाँ नहीं बनाते हैं, देखिए इधर बनाता हूँ, नीचे। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, आई होप क्लियर होगा। देखिए, अब ये बॉक्स है आपका, इसमें आपको क्या मान लेना है, एक्स वाई। ओके, एक्स मानना है और क्या मानना है, वाई को मानना है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एक्स के प्लेस पर 0 रखो, वाई की वैल्यू निकल आई। इक्वेशन नंबर 1 को लो, पहले इक्वेशन नंबर 1, ये 1 का बॉक्स है। इधर हम लोग बना लेंगे सेकंड का बॉक्स, या ऊपर हम लोग बना लेंगे किसका, सेकंड का बॉक्स। ऊपर अपन बना लेंगे क्या, सेकंड का बॉक्स। ठीक है, एक्स वाई और इसके दो सोल्यूशन। ओके, ये नंबर 2 का बॉक्स है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले क्या करना है, एक्स की वैल्यू को 0 रखना है। तो एक्स की वैल्यू को 0 रखोगे तो ये पूरा पार्ट तो 0 हो जाएगा। जब आप एक्स की वैल्यू को 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 प्लस 3y। ओके, ये 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। 2 0 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3y = 9। तो y = क्या आ गया, 9/3, यानी कि 3, वैल्यू आ गई 3। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अगला देखो, अगला क्या करना है, अगला y की वैल्यू को 0 रख दो। अगला क्या करो, कुछ नहीं, y की वैल्यू को 0 रख दो। तो अभी क्या हो जाएगा, 2x + 3 × y की वैल्यू 0, मतलब y की जगह पे 0 आ गया। पहले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, और 9 उधर चला गया तो ये हो गया 9। ओके, अब यहाँ से क्या आ गया, 2x, ये तो 0 हो गया पूरा, 3 0 0 = 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9/2, यानी कि 4.5। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4.5 आ गई। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो ये हमारे क्या निकल गए, पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन हमारे निकल आए। ये हमारे पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो वही काम हमको यहाँ भी करना है, सेम वर्क। ओके, सेम वर्क हमको, x की वैल्यू को सबसे पहले, x की वैल्यू को हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। जब x की वैल्यू को 0 लेंगे तो सेकंड इक्वेशन में देखो, इस पर 4 × x की जगह पे आ गया 0
प्लस 6y, 18 आपका उधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा 18, ये पूरा 0 आ गया। 6y इज इक्वल टू 18, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 18/6, 6 3 जा 18, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। क्लियर। सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड हम y की वैल्यू को 0 लेंगे, तो y को 0 लोगे तो क्या हो जाएगा 4x + 6 × 0 इज इक्वल टू 18, 18 उधर जाएगा। ओके, तो 4x ये पूरा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/4, यानी कि 4 4 जा 16, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 होगा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। ओके, यानी कि क्या आ गया, ये आ गया हमारा 4.5। यहाँ तक सबको क्लियर है? होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ से देखिए कि आपका x का ये आपके क्या है, ये कोऑर्डिनेट आए x कोऑर्डिनेट पे 0 तो y पर 3, यानी कि पहला हमारा जो कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया 0 3 का हो गया। दूसरा क्या हो गया x 4.5 तो y क्या हो गया 0। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में x 0 तो y 3 और x 4.5 तो y 0। इसको आपको ग्राफ पर सीधा सीधा प्लॉट कर देना है बस, और कुछ नहीं। x 0 y 3, पहला हमारा क्या बना x 0 y 3, तो x एक्सेस पर ये हमारा x एक्सेस हो गया, इस पर 0 कहाँ दिख रहा है, यहीं पर दिख रहा है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। ओके, y पर 3, y पर कितना है 3 है, तो y पर 3 कहाँ आएगा बताओ, y ये हमारा 1 2 3, तो ये आ गया क्या 3, ये पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट हमारा ये और ये हो गया, ये और ये हो गया पहला पॉइंट। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा है x पर 4.5 y पर 0, x पर 4.5, 4.5 कहाँ आएगा 4 और 5 के बीच में, ये x है, x पर 4.5, 4 और 5 के बीचों बीच में, मतलब ये पॉइंट हो गया। क्लियर। और y पर क्या है 0, y पर 0 कहाँ है, y पर देखो 0 कहाँ दिख रहा है, ये यहीं पर सेम पॉइंट, तो ये y पर हो गया क्या 0 हो गया। अब यहाँ से आपकी जो लाइन बनेगी वो लाइन कैसी बनेगी, वो लाइन कुछ इस तरह से जाएगी ना, ये देखो, तो पहली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन पहली ये बन गई। ओके, सेकंड देखो, सेकंड क्या है x 0 y 3, x 0 तो मतलब सेम पॉइंट, y 3 मतलब फिर से सेम पॉइंट। ओके, और फिर क्या है x 4.5 y 0, x 4.5 मतलब सेम पॉइंट और y 0 मतलब सेम पॉइंट, x 4.5 y 0, तो सेम हमारा ये और यही पॉइंट बना फिर से, तो फिर से ये लाइन क्या हो गई इसी के ऊपर चढ़ गई। ओके, और मैंने आपको क्या बताया कि जब एक लाइन दूसरे के ऊपर आती है तो वो क्या बनती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। अभी हमने एल्जेब्रिकली भी इसको प्रूफ किया था कि कौन सी लाइन ग्राफ पर बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, और हमने उसको ग्राफ पर प्लॉट करके भी प्रूफ कर दिया। तो आपने देखा कि एक वर्ड प्रॉब्लम आपको दी जाएगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, उससे आप कैसे एल्जेब्रिकली भी ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी लाइन हमारी ग्राफ पर बनेगी और उसके कितने सोल्यूशन होंगे, और उसको ग्राफ पर भी आप कैसे प्लॉट करोगे, उसके सोल्यूशन को कैसे निकालोगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और हमारी आगे की क्लास में हम अब एक्सरसाइज पर चलेंगे और एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करना चालू करेंगे NCERT से। ओके, तो हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू वेरी मच।